जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 6। और इसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यानी एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो वीडियो को पूरा अंत तक जो है जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन के ऊपर थे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या करा है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? संत था, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था, या फिर वन अधिकारी और उग्रवादी? तो आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर 1 का जो बी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, जिनका जो है जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 में जन्म हुआ था और 1924 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इसके साथ साथ आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जन्म हुआ था 1897 में, मृत्यु हुआ था 1924 में। 1 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, G77 की स्थापना कब हुई? यानी G77 की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1964 में, 1967 में, या फिर 1965 में? तो G77 की स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में किया गया था। 2 का जो है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न के ऊपर थे। इनमें से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? इनमें जो है कौन खाद्य फसल नहीं है? खाद्य यानी जो खाने के लिए उपयोग होता है। इनमें से कौन फसल खाद्य नहीं है? गेहूं, मक्का, कपास, चावल। तो आप लोग देखिए, गेहूं, मक्का और चावल ये तीनों क्या है? खाद्य यानी खाने के लिए उपयोग होता है, जबकि कपास जो है कपड़ा बनाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है खाद्य फसल नहीं है। बाकी गेहूं, मक्का, चावल ये तीनों आपका कौन फसल हो जाएगा? खाद्य फसल। तो 3 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को जो है पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के लिए कथन सही है? यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का भाव है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यह कहाँ का रहा है? यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी भारत कैसा देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 5वां नंबर में क्या करा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए। 6 का जो है सिक्किम राज्य है, ये इसमें आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और गोवा सबसे छोटा राज्य है, यानी क्षेत्रफल में। जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम, और क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा? गोवा। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर आता है। और उत्तर प्रदेश, यूपी जो है जनसंख्या के मामले में 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पर आता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर ए जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1664, 1498 या फिर 1602 में? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 में स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड के कंपनी है, जिनका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए 9 नंबर प्रश्न की, गंडक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी जो है को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में हम लोग क्या कहते हैं? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 में देखिए क्या करें, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाट यानी डी नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। चलिए 10 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मतलब कि स्वीकृत संख्या हो जाएगा आपका 34। सी नंबर ऑप्शन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए जो है 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में।
नेक्स्ट प्रश्न की देखिए, संविधान की 21 धारा मतलब धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? मृदा संरक्षण, वन्य जीवों के तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन या फिर खनिज संपदा से। तो ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। अगले प्रश्न के बढ़े हम लोग 14 नंबर, पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। चलिए 14 नंबर क्या करें, पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। संथाली कौन है जो पहली बार अंग्रेजों पर हाथ उठाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। 14 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और मृत्यु 1785 में, 1750 में जन्म और मृत्यु 1785 में। 15 नंबर देखिए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला में। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सागर झील स्थित है। 16 नंबर देखिए, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है के रूप में जाना जाता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग करते हैं वर्तमान पड़ती भूमि, यानी वर्तमान पड़ती, डी नंबर ऑप्शन 16 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? यानी वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र इनमें से किस देश में है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर आप देखिए स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जारूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जारूजेल्स्की जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके थे पोलैंड देश के राष्ट्रपति। 18 का बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जारूजेल्स्की कौन थे? पोलैंड के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। कहाँ पर है? वारसा। आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। 19 में देखिए, राष्ट्र संघ की किस संधि द्वारा बनाया गया था? राष्ट्र संघ किसकी संधि द्वारा बनाया गया था? 19 नंबर ये प्रश्न करा है। तो राष्ट्र संघ जो यहाँ पर वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था, जिसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1920 में। 1 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? 1948 में जर्मनी की मुद्रा था मार्क, डायचे मार्क। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोगों ने ये 20 प्रश्न देखा, आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते फिर अगले वीडियो में।